बच्चों ये आपके सामने तीसरे प्रश्न का चौथा ऑप्शन रखा हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स में हमने उसको बांटा था। पहले में हमने क्वेश्चंस को रखा था दूसरा, और ये आपका तीसरा और आखिरी पार्ट है। अब इसमें बच्चों हम लोग चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पे भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब बच्चों कहने का ये है कि एक नगर में कोई टैक्सी चल रही है तो उसमें एक फिक्स अमाउंट है कि मतलब इतना चार्ज तो आपको देना ही देना है, चाहे आप ऑटो जो है टैक्सी में 1 मिनट के लिए बैठे या 1 सेकंड के लिए बैठे। अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो इतना नियत भाड़ा तो आपको देना ही देना है। अब उसके अलावा बच्चों हर किलोमीटर पे भी कुछ चार्जेस उसके हैं। अब कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर, देखिए बच्चों 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया किसी व्यक्ति ने दिया है, और 15 किलोमीटर के लिए किसी व्यक्ति ने 155 रुपया दिया है, और इसमें नियत भाड़ा भी सम्मिलित है। ठीक है, अब बच्चों पूछ रहा है तो नियत भाड़ा और प्रति व्यक्ति भाड़ा क्या है, हमको फिक्स मतलब नियत भाड़ा कितना है वो बताना है, और उसके बाद में हमको प्रति किलोमीटर क्या भाड़ा है वो भी बताना है। लेकिन साथ में बच्चों एक बात और कही गई है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, एक ये भी इसमें क्वेश्चन है। तो बच्चों अब हमें ये तो पता नहीं है कि नियत भाड़ा कितना है और उसका प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, तो हम मानते हैं यहां पे देखिए आप, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए। हमने बच्चों ये मान लिया कि नियत भाड़ा जो है x रुपए है, मतलब x रुपए तो उसे देना ही पड़ेगा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए, ये हमने बच्चों मान लिया। अब हम आते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से क्या बच्चों प्रथम शर्त है, कहा गया है कि 10 किलोमीटर गया है और 105 रुपए दिया है। अब देखिए बच्चों, तो x रुपए तो नियत भाड़ा है, वो तो उसे देना ही पड़ेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर अब ये थोड़ा समझिए, मान लीजिए आप किसी टेम्पो में या टैक्सी में बैठते हैं और 1 किलोमीटर के लिए अगर वो 2 रुपए लेता है तो 2 किलोमीटर के लिए कितना लेगा 4 रुपए, 3 किलोमीटर के लिए कितना लेगा 6 रुपए, 4 किलोमीटर के लिए कितना लेगा 8 रुपए, 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपए। तो उसी प्रकार से बच्चों अब हमने माना है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपए, तो 10 किलोमीटर में कितना लेगा 10 गुणे y 10y प्लस 10y, कितना हुआ बच्चों, कितना पेमेंट खर्च किया है 105 रुपए, और ये हमारी समीकरण 1 बन गई। अब बच्चों हम आते हैं द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त बच्चों देखिए फिर से कि x रुपए तो हमको देना ही है, ठीक है, और साथ में क्या हम लोग कितना चले हैं, हम लोग चले हैं साथ में अबकी से 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए कितना देना है y रुपए, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 गुणे y 15y बराबर, और कितना पेमेंट दिया आपकी उसने 155 रुपए, और ये हमारी समीकरण 2 बन गई। अब बच्चों हमें क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में हम लोग समीकरण 1 में थोड़ा सा काम करते हैं, तो ये समीकरण 1 है, उसे उठा लेते हैं हम लोग हैं, f को अकेला किया 10y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, ये हमारी समीकरण नंबर 3 बन गई। ये हमने समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकाल लिया, समीकरण 1 से निकाला है और हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो बच्चों देखिए इस तरफ x का मान समीकरण 2 में रखने पे देखिए समीकरण 2 में रखते हैं, तो ये लिखिए x प्लस 15y, x का मान कितना है 105 माइनस 10y, तो ये हो गया x प्लस 15y प्लस
15y बराबर कितना दिया गया है 155। इसे बच्चों हम लोग खोल लेते हैं। आप देखिए बच्चों, ये माइनस का 10y, ये प्लस का 15y, तो क्या बच्चा हमारा प्लस का 5y। अब बच्चों हम 105 को उस तरफ भेजते हैं, इधर एक आएगा है प्लस का, उधर एक क्या हो जाएगा माइनस का। तो बच्चों 155 में से 105 है, कितने बच्चे 50। 5y का मतलब 5 गुणे y, 5 क्या कर रहा है y को गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा भाग करेगा, कटाया 10, तो y बराबर बच्चों क्या आया 10। ये y हमारा निकल आया। अब हम y का मान चाहे तो बच्चों समीकरण 1 में रख दें, चाहे तो हम समीकरण 2 में रख दें, या चाहे तो समीकरण 3 में रख दें। तो वैसा बच्चों मैं इसका मान समीकरण 1 में रख देता हूं, ठीक है। तो मैं रख कर देता हूं, मैं इस तरफ और इसको भी रख कर देता हूं, इसको भी मैं इस समीकरण को यहाँ लिखता हूं x + 10y बराबर 105। मैं इसको नीचे लिख लेता हूं याद रखने के लिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये लिखा है y10, अब हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये देखिए बच्चों x प्लस 10 गुणे y का मान कितना निकला 10 बराबर 105। तो x + 100 बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 5। तो बच्चों ये हमारा x बराबर 5 और y बराबर 10 निकल आया। अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए। तो बच्चों हमारा नियत भाड़ा कितना हो गया 5 रुपए, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपए। अब इस प्रकार से बच्चों हमारे x y के मान निकल आए। आपको अगर उत्तर की जांच करनी हो, अच्छा तो बच्चों आप जो है समीकरण 1 में और 2 में, एक में x बराबर 5 और जो y बराबर 10 रख के देखिए, आपके दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। इसी प्रकार समीकरण 2 में रख के देखिए, आपके दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। और वैसे ही बच्चों मैं आपको जनरली भाषा में समझाता हूं, जरा समझिए कि अगर देखिए 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए देना पड़ता है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितने देंगे 100 रुपए, और प्लस 5 अतिरिक्त भाड़ा फिक्स प्राइस, तो कितना हुआ 105। 105 दिया है, तो पहला कदम तो सही है। अब दूसरे कदम विचार करते हैं, 1 किलोमीटर के लिए बच्चों 10 रुपए देने पड़ेंगे, 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए देना है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हुआ 150, और प्लस 5 नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, तो कितना हुआ 155। देखिए ये रहा, तो इसका मतलब हमारे दोनों कथन इस आंसर से संतुष्ट हो रहे हैं, तो हमारा ये आंसर सही है। अच्छा बच्चों, मैं इसके आगे एक चीज और ये दी गई थी, इसको मैं दिखा देता हूं। इस तरफ पूछा गया था इसमें कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करे, तो उसके लिए हम लोग आगे करते हैं। यहां पे देखिए पुनः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर क्या होगा, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर प्लस प्रति किम भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो नियत भाड़ा बच्चों कितना है 5 रुपए, प्लस कितना निकला था वो किलोमीटर 25, और 1 किलोमीटर का कितना कॉस्ट निकला है 10, तो 25 गुणे 10 तो हो गया 5 + 250 बराबर 255। ये 25 किलोमीटर का भाड़ा आपका हो गया, और ये आपका नियत भाड़ा और ये आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये थर्ड का 4th पार्ट हो गया। इसके बाद में बच्चों हम थर्ड के 5th पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका थर्ड का 5वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो भिन्न आप सबको पता होगी बच्चों, भिन्न वो होती है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर। भिन्न को ऐसे लिखा जाता है अंश बटे हर के रूप में। आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 और 9 में देखा होगा भिन्नों को। तो लिखा हुआ है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। कहने का मतलब है हम अंश में भी 2 जोड़ दें, देखिए बच्चों इस प्रकार से,
और हर में भी 2 जोड़ दें, दोनों में 2 जोड़ दें तो वह 9/11 हो जाएगी। अच्छा, और फिर कह रहा है अगर अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दें, अंश में भी 3 जोड़े और हर में भी 3 जोड़े तो वो 5/6 हो जाएगी। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ठीक है, तो ना तो हमें इस भिन्न का अंश पता है ना इस भिन्न का हर पता है, तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश जो है वो x है और भिन्न का जो हर है वो y है। देखिए बच्चों, जैसे बिठा देता हूं इधर, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। अंश को बच्चों हमने x मान लिया, हर को हमने y मान लिया, तो भिन्न हमारी क्या हो गई? तो बच्चों हमारी भिन्न हो गई है अंश बटे हर। भिन्न हमारी क्या होती है? अंश बटे हर, मतलब x बटे y। भिन्न हमारी x बटे y हो गई है। अब हम आते हैं उसके प्रथम कथन की ओर। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है बच्चों? प्रथम शर्त में कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब भिन्न ये रख दी हमने, अंश में भी बच्चों 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो क्या हो गया? भिन्न हमारी 9/11 हो गई। कितनी हो गई? 9/11। ये देखिए इस प्रकार से। अब बच्चों ये 11 यहाँ क्या कर रहा है? भाग दे रहा है। इधर क्या करेगा? गुणा करेगा। और ये यहाँ भाग दे रहा है, इधर जाए क्या करेगा? गुणा करेगा। तो ये 11 इधर आया और x + 2 को ये गुणा करेगा। इस प्रकार से मैं लिख दिया, चाहे हम गुणा का चिन्ह लगा दे और ना भी लगा तो भी यही होगा, बराबर। और ये y + 2 उधर गया, ये y + 2 इधर भाग दे रहा था, उधर गया, क्या करेगा? 9 के साथ गुणा करेगा। तो 9 के साथ गुणा करेगा y + 2। तो 11 में से गुणा किया, क्या हो गया? 11x। 11 में 2 को गुणा किया, हो गया 22। और इधर 9 गुणे y 9y, और 9 ने इसे गुणा किया, क्या हो गया? 18। अब x y हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, तो ये y इधर ले आए, 11x - 9y बराबर, और ये 22 उधर भेज दिया, 18 और 22 गुणा क्या हो गया? माइनस का माइनस 22। तो क्या बचा बच्चों? 11x - 9y बराबर -4, और ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब बच्चों हम लोग आते हैं इसके द्वितीय कथन की ओर। द्वितीय कथन से या द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से दूसरी दशा बच्चों क्या कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी हम 3 जोड़े और हर में भी हम 3 जोड़े। तो क्या हो गया? मतलब ये हमारी भिन्न थी, हमने अंश में भी 3 जोड़ा, हर में भी 3 जोड़ा, तो क्या हो जाता है? तो भिन्न 5/6 हो जाती है। कितनी हो गई? 5/6। अब बच्चों जैसे इधर सॉल्व किया था वैसे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 आएगा, इधर भाग कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? x + 3 को गुणा करेगा। चाहे तो आप इसे गुणा लगा दीजिए, और नहीं भी लगाएंगे तो ब्रैकेट और इनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं तो गुणा ही माना जाएगा, बराबर। और ये y + 3 इधर बटे में था, उधर गया तो 5 को गुणा करने लगा। अब देखिए बच्चों, ये 6 अंदर गया, 6 गुणे 6x, और 6 इसे भी गुणा करेगा, 6 × 3 = 18 बराबर 5 गुणे y 5y, 5 × 3 = 15। अब फिर से बच्चों हम अचर पदों को एक तरफ और चरों को एक तरफ ले आएंगे, तो y को इधर ले आओ, गिनती को उधर ले गए, 6x - 5y बराबर 15 - 18। अब ये हो गया 6x - 5y बराबर -3। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गई। अब हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो मैं यहां थोड़ा रब कर देता हूं इस तरफ। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, मैं इसे रब कर देता हूं यहां बच्चों, इतना ठीक है। देखिए अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बच्चों वही पहले की तरह हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में हम लोग 1 में थोड़ा सा काम करते हैं, उठा लिया, क्या लिखा है? 11x - 9y बराबर -4। 9y को उधर भेज दिया, इधर एक आय का है माइनस का, उधर एक हो गया प्लस का, तो 11x बराबर -4 + 9y।
11x का मतलब बच्चों 11 गुणे x, x उकेला किया, 11 आ जाएगा बटे में, ये 11 यहाँ गुणा कर इधर आया बटे में आ गया, और ये x का मान आ गया। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमने ये समीकरण 1 से मान निकाला है, हम 2 में पुट कर देते हैं और देखते हैं। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब इसमें बच्चों x का मान लगाते हैं। क्या लिखा है 6x, तो 6 इंटू x का मान कितना है -4 प्लस 9y बटे 11 ब्रैकेट क्लोज -5y बराबर -3। अब देखिए बच्चों ये 6 और 11 तो कट नहीं पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम इस 6 को अंदर भेजते हैं, 6 चौक 24 माइनस का, और 6 ने से गुणा कर 6 ने 54y, और पूरे के बट्टे में ये 11 हो गया, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब बच्चों मैं इसको इस तरफ करता हूं, आगे इस तरफ कर देता हूं, इस तरफ। ये देखिए बच्चों, अब ऐसा मत करिए कि आप ये 11 जो है वो भाग देगा कि गुणा करेगा, परंतु पहले इस 5y के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां बट्टे में 1 मान लीजिए, लघुत्तम कितना हो जाएगा इनका 11, 11 एकम 11, 1 इसे गुणा करेगा तो ये जो है वही हो जाएगा, और 1 से भाग दिया 11 को, क्या है 11, 11 पंचे 55 माइनस का 55 y बराबर माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब हम ऐसा करते हैं, अब ये 11 यहां भाग कर रहा है, उधर जाके ये -3 को गुणा करेगा। इस ब्रैकेट खोलते हैं, -24 प्लस 54y माइनस 55y बराबर -3 गुणे 11। तो इधर बच्चों हमारा बचा -24, और ये बचा क्या हमारा -y बराबर माइनस का 33। अब ये 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो गया -y इक्वल टू -33 प्लस 24। तो क्या बचेगा बच्चों माइनस का 9, -y बराबर -9, दोनों कट गए, y बराबर 9। ये y का मान हमारा निकल आया। अब बच्चों y का मान चाहे तो समीकरण 1 में लगा दें, चाहे 2 में लगा दें, और चाहे 3 में लगा दें, और x का मान ज्ञात कर लें। तो मैं डाल देता हूं, हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये रखी हुई है। तो देखिए बच्चों यहां से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में, इसका समीकरण 1 क्या है 11x माइनस 9 इंटू y का मान कितना है बच्चों 9, 9 गुणे 9 बराबर माइनस का 4। तो ये हो गया 11x माइनस 81 बराबर माइनस का 4। ये माइनस उधर गया, काय हो गया प्लस का, तो हो गया 11x बराबर -4 प्लस 81। तो यहां बचेंगे बच्चों माइनस का 4 और प्लस का 81, क्या बचा 77। तो 11x इज इक्वल टू 77, x इज इक्वल टू 77/11 कट गया, कितना आया 7। तो x बराबर बच्चों क्या आ गया 7, और y बराबर हमारा क्या निकला 9। तो अब यहां निकाल देता हूं, अतः भिन्न बराबर x बटे y हमने भिन्न मानी थी, और x क्या निकला बच्चों हमारा 7, और y क्या निकला हमारा 9। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। अब बच्चों अगर हमें अपने आंसर की जांच करनी है तो हमारे पास 2-3 तरीके हैं। हमें 2 समीकरणें प्राप्त थी, उसमें हम x और y के मान लगा दें। अगर x और y के मान हमारे इक्वल आते हैं तो हमारे सवाल सही है, और इक्वल नहीं आते हैं तो कुछ गलती है। वैसे अगर आप क्वेश्चन के कथनों में विचार करें, क्या लिखा हुआ है, अगर भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, अगर अंश में 2 जोड़ा 7 2 9, 9 में 2 जोड़ा क्या हो गया 11, तो 9/11 बन गई। पहला कथन सही है। दोबारा में क्या कहा गया, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। 7 में 3 जोड़े कितने को बच्चों 10,
और 9 में 3 जोड़े कितने हो गए बच्चों 12, और इनको काट दिया 2 से 5/6 आ गया, तो इसका मतलब है हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार से बच्चों आपका तीसरे का 5वां पार्ट पूर्ण हुआ। अब हम लोग उसके 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड का 6th लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बच्चों वो अभी की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि 5 साल बाद जो जैकब है वो अपने पुत्र का, कोई उसका पुत्र है जैकब का, उससे उसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, आज नहीं लेकिन 5 साल बाद। अच्छा, ये पहला कथन है। और दूसरे कथन बच्चों कहता है 5 वर्ष पूर्व और 5 साल पहले। दो बच्चों कथन है, एक कह रहा है 5 साल बाद का और एक कथन कह रहा है 5 साल पहले का। तो ऐसे केस में और मैक्सिमम आयु वाले केस में बच्चों हम सदैव आयु को वर्तमान आयु मानते हैं, सदैव वर्तमान आयु को ही मानते हैं। तो इस केस में कहा गया है 5 वर्ष बाद। पहली बात है कि 5 वर्ष बाद होगा, क्या होगा कि जैकब जो है अपने आप पुत्र का 3 गुना होगा। ये पहला स्टेटमेंट है, इससे आपका पहला कथन बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट है 5 वर्ष पूर्व, आज नहीं 5 वर्ष पूर्व क्या है, जैकब 7 गुना था। ये दो अलग अलग आपके कथन है और इन्हीं दोनों से हम समीकरणों को बनाएंगे और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और वर्तमान आयु पूछी गई है, तो बच्चों हम लोग मानेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने उन्हें बच्चों जैकब की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिया तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हमने उन बच्चे जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली। अब बच्चों हम चलते हैं 5 वर्ष बाद। तो पुनः या प्रश्नानुसार मतलब बच्चों प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की। तो ब्रैकेट में दिया प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद बच्चों आइए जैकब की आयु या बच्चों आप ये लिखिएगा प्रथम कथन से, प्रश्नानुसार में यहां लिखिएगा प्रथम कथन से। हाँ ये ठीक है, जैकब की आयु। अब बच्चों जैसे कि इस समय मेरी वर्तमान आयु 28 वर्ष है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी 33। क्या किया मैंने, अपनी आयु में 5 वर्ष जोड़ दिया। वैसे जैकब की आयु कितनी थी x, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 5 जोड़ दीजिए, हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। ये जैकब की आयु 5 वर्ष बाद हो जाएगी तथा पुत्र की आयु बराबर। अब जैकब अगर 5 साल बढ़ा तो उसका पुत्र भी 5 साल बढ़ेगा। देखिए बच्चों, जैसे कि इस समय मान लीजिए आपकी उम्र 15 वर्ष है और आपके पिताजी की उम्र 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आपके पिताजी कितने के होंगे 45 वर्ष के, आप 5 जोड़ देंगे। लेकिन जब पिताजी 45 वर्ष के होंगे तो आपकी भी तो उम्र बढ़ेगी 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष अगर पिताजी की उम्र बढ़ी है तो आपकी 5 वर्ष आयु बढ़ेगी। तो आपकी आयु कितनी होगी 15 5 20। उसी प्रकार पुत्र की आयु में 5 वर्ष जुड़ेंगे, क्या हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। एक तरफ बच्चों हमने रखा जैकब की आयु को और एक तरफ हमने रखा उसके पुत्र की आयु को, जो हमारी 5 वर्ष बाद की थी। क्या था, जैकब 3 गुना था, हम 3 गुना कर देंगे उसके पुत्र को और दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, दोनों कथन बराबर हो जाएंगे। जो बच्चों होता है हम उसे बराबर नहीं करते, दूसरे को बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए जैसे कि मैं हूं और मेरे एक मित्र हैं, अब मेरे मित्र के पास मेरे 3 गुने रुपए हैं। जैसे बच्चों समझिए, मेरे पास 20 रुपए हैं, उनके पास 60 रुपए हैं। अब दोनों को अगर बराबर करना हो
तो आप मुझे 3 गुना कर दो, मेरे भी 60 कर दो, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उसी प्रकार ये 3 गुना, तो हमने इसे 3 गुना कर दिया पुत्र को, और ये दोनों बराबर हो गए। अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस 5, और इधर 3 गुणे y, 3y, 3 गुणे 5 प्लस 15। अब हम चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया x माइनस 3y, ये 5 उधर जाके हो गया माइनस का 15 माइनस 5, तो क्या हुआ x माइनस 3y बराबर 10, और ये हमारी बच्चों समीकरण 1 बन गई। अब इसी प्रकार बच्चों इस तरफ आइए, हम द्वितीय कथन विचार करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे द्वितीय कथन से, द्वितीय कथन से। द्वितीय कथन बच्चों उसने कहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है। तुम ब्रैकेट लिखेंगे द्वितीय कथन से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात वो कर रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व, पहले हम लिखेंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु। अच्छा बच्चों, जैसे कि इस समय मेरी वर्तमान आयु 28 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व में कितने का था? 23 वर्ष का। क्या किया? 5 घटाया। ठीक है बच्चों। और उसी प्रकार जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले वो कितने का होगा? x माइनस 5 वर्ष का। आयु कितनी हो गई? x माइनस 5 वर्ष। तथा पुत्र की आयु बराबर, अब जैसे कि बच्चों फिर से वही बात, अगर मान लीजिए आपके पिताजी इस समय 40 वर्ष के हैं और आप 15 वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले पिताजी कितने के थे? 35 वर्ष के। आप कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के। क्या किया? दोनों में से 5 कम किए। उसी प्रकार जैकब की आयु 5 साल कम की, तो कितनी हुई? x माइनस 5। तो पुत्र की भी कम होगी, कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 वर्ष। अब हम लोग आते हैं बच्चों प्रश्नानुसार। अब देखिए बच्चों, एक तरफ हम रखेंगे जैकब की 5 वर्ष पहले की आयु, और एक तरफ हमने रखी है उसके पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु। अब प्रश्न के अनुसार जैकब की आयु 7 गुनी थी, तो हम पुत्र की आयु को 7 गुना कर देंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम इसे भी खोल लेते हैं इक्वेशन को, तो हो गया x माइनस 5 बराबर 7 गुणे y, 7y, 7 पंचे 35। ये x y एक तरफ, मतलब चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ करते हैं। x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, ये हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों इस तरह से हमारी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटाल देता हूँ, इस जगह पे मैं केवल समीकरण 1 को ही रखूंगा, बाकी से मैं रब कर देता हूँ। अब इसके बाद बच्चों हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम लिखेंगे वही जो हम लिखते थे सदैव कि समीकरण 1 में, समीकरण पुनः समीकरण 1 में हम लोग 1 में थोड़ा सा काम करते हैं। क्या लिखा है? x माइनस 3y बराबर 10। ये 3y उधर गया, इधर का है माइनस का, उधर का हो गया प्लस का। x बराबर 10 प्लस 3y, ये x का मान आ गया, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब बच्चों हमने ये समीकरण 1 से मान निकाला है, तो हम 2 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हम लोग समीकरण 2 में x के मान को रखते हैं। समीकरण 2 देखिए, x माइनस 7y, तो x जगह बच्चों क्या लिखेंगे? 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30। अब ये सॉल्ट आउट करते हैं, इसे खोल दिया, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये देखिए प्लस का 3y माइनस का 7y मिलके कितना हो गया? माइनस का 4y, और ये 10 बराबर माइनस का 30। अब इस 10 को भेज दिया हमने उधर, इधर का है माइनस का, उधर का इधर का है प्लस का, उधर का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 4y बराबर माइनस 30, और ये 10 आ गया तो माइनस का 10, और ये दोनों मिलके हो गए माइनस का 4y बराबर माइनस का 40। अब मैं इसको इस तरफ कर देता हूं बच्चों, थोड़ा सा
देखिए बच्चों, अब हम करते हैं, ये देखिए ये माइनस तो माइनस कट गया, तो क्या बचा 4y बराबर 10। 4y का मतलब 4 गुणे वाई, तो 4 गुणा कर रहा हूं, क्या करेगा, सॉरी 40 है बच्चों, 40 था, 10 नहीं 40, क्योंकि माइनस कितनी है, -10 माइनस के 40 है बच्चों, ये माइनस के 40। ठीक है बच्चों, एक दोनों कट गया, माइनस 4y बराबर 40। ये 4 क्या कर रहा है, गुणा, उधर क्या करेगा, भाग। y बराबर 40/4 कटे कितना आया, 10, तो y बराबर हमारा 10 निकल आया। अब y का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, या चाहे तो समीकरण 3 में रख दीजिए। तो हम 1 में ही रख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 क्या थी ये, तो क्या लिखा हुआ है, इसे मिटा लेता हूं, x माइनस 3 गुणे y का मान कितना आया, 10 बराबर 10। यही तो है बच्चों, इस प्रकार से। अब देखिए x माइनस 30 बराबर 10, x बराबर ये 30 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इधर ये माइनस का है, उधर जाके हो गया प्लस का, तो x बराबर 40। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे x के मान निकला, y का मान निकला। x हमने क्या माना था बच्चों, जैकब, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। और इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रश्न पूरा हुआ। अब देखिए बच्चों, आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप इन दोनों को x और y के मानों को समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख के देखिए, अगर दोनों समीकरण बराबर आती हैं तो आपका प्रश्न सही है। अच्छा, उसके अलावा बच्चों एक और तरीका है, क्या हम जनरली अपनी भाषा में देख सकते हैं। देखिए जरा, मैं यहाँ डाल लेता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बच्चों, जैकब इस समय 40 वर्ष का है और उसका पुत्र 10 वर्ष का है, और उसने कहा है 5 वर्ष बाद। जैकब बच्चों 40 का है, पुत्र 10 का है, 5 वर्ष बाद जैकब कितने का हुआ, 45, पुत्र कितने का हुआ, 15। देखिए बच्चों, क्या कह रहा था कि 3 गुनी हो जाएगी, तो 15 3 45, 3 गुना है, तो मतलब हमारा पहला कथन तो सही हो रहा है। अब दूसरे कथन तरफ बच्चों आते हैं। दूसरे कथन में क्या कह रहा था, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले जैकब कितने का होगा, 35 का, पुत्र कितने का होगा, 5 वर्ष का। देखिए कितने गुना है, 7 गुना है, और प्रश्न में क्या कहा था, 7 गुना। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी प्रश्नावली पूर्ण हो गई। अब बच्चों इसके बाद हम प्रश्नावली 3.4 की ओर चलेंगे, और उससे पहले हम थोड़ा विलोपन विधि को समझेंगे और प्रश्नावली 3.4 को लगाएंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और